नमस्कार। आज का सेशन शुरू करते हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। मेरे साथ में है डॉक्टर संजय अरोड़ा जो BMS हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और पंचकर्मा में MD भी हैं, और डॉक्टर संदीप आर्या जी हैं जो कि नेचुरोपैथ हैं, और हमारे साथ में है शास्त्री जी, श्री सुशील शास्त्री जी, जो कि जिनका स्कूल है करनाल में सेक्टर 6 में, और हमेशा भारतीय संस्कृति के बारे में ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं हमेशा। डॉक्टर सोनम है मेरे साथ जो MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जिनका बड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट से आते हैं यहाँ पे और हमारे साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। और नेहा जी भी हमारे साथ में जो कि नेचुरोपैथ हैं। तो आज का जो स्पेशल सेशन है उसमें हम ये डिस्कशन करने कि जो गर्भाधान या गर्भ ठहरने वाली जो प्रक्रिया है उससे लेके और जब तक बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तब तक का जो ये प्रेगनेंसी का जो समय है ये बड़ा ही कीमती समय है। इसी समय में हमारी आने वाली अगली जो पीढ़ी है उसकी नींव रखी जाती है। ये प्रक्रिया बड़ी ही ध्यान से होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये प्रक्रिया एक्सीडेंटली गर्भ ठहर जाता है या फिर एंटरटेनमेंट के रूप में गर्भ ठहर जाता है, जिसके कि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और कई बार अक्सर देखा जाता है कि सामान्य बच्चे पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी तो मंदबुद्धि बच्चे, IQ जिनकी कम होती है या फिर जिनको तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो उसके बजाय बच्चे बड़े अच्छी बुद्धि वाले हों और संस्कारित बच्चे हों। माता पिता को ऐसा ना कहना पड़े कि डॉक्टर साहब ये तो बच्चा बात नहीं मानता, बड़ा जिद्दी है, कहने नहीं मानता, तो ऐसा ना हो। उसके लिए प्लान तरीके से हमें प्रेगनेंसी को करना होगा। और प्रेगनेंसी में भी 5 इंपॉर्टेंट टूल्स आज हम डिस्कस करेंगे, वो फॉलो करने होंगे जिसका कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि हम लोगों का तो ये पर्सनल अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका अनुभव करें। और जैसे हम लोग बिजी रहने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें, इस सेशन को सबको शेयर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। क्योंकि जो गर्भाधान संस्कार है, ये जो गर्भ संस्कार है, ये भारत शास्त्र की पूरे विश्व के लिए देन है। और अब तो पिछले 40-50 वर्षों से पूरे गर्भ संस्कार के बारे में पूरे विश्व में रिसर्च हो रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई कि जो गर्भ के समय में बच्चा माँ की आंखों से ही देखता है, माँ के कानों से सुनता है, माँ के विचारों से उसके विचार बनते हैं, और बच्चे को दर्द भी होता है, बच्चे को सोता भी है, बच्चा जागता भी है, सारे काम करता है। जैसे कंप्यूटर के साथ एक हार्ड डिस्क जुड़ी रहती है, उसके साथ एक दूसरी हार्ड डिस्क जुड़ी होती है, वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से उसको फीड करते हैं। इसी तरह से बच्चे के शारीरिक विकास के लिए एक माँ का अच्छा भोजन उसकी आवश्यकता है, बच्चे के अन्नमय कोश का डेवलपमेंट हो। इसी तरह से बच्चे के मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का, आनंदमय कोश का, प्राणमय कोश का विकास हो, उसके लिए भी बच्चा माँ के ऊपर निर्भर है। विचारों की खुराक भी बच्चे को माँ से ही मिलती है। तो माता पिता के जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही लाभ मिलेगा। क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि एक ही माता पिता के जो 2 बच्चे हैं, एक भाई है, एक बहन है, या 2 भाई हैं, तो उनके भी अलग अलग चरित्र होता है, उनके भी एक जैसी IQ नहीं होती, एक जैसे वो, क्योंकि जैसी उनकी मनस्थिति माता पिता की उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के टाइम में थी, उसके रिजल्ट आगे देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी को बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट हमें तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देंगे तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। उसका तरीका क्या है, उसका रोड मैप क्या है, वो आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो प्रेगनेंसी एक पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, तो और नेचुरल ही इसकी आउटकम होती है। लेकिन हमें इसका आउटकम है, हमें अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो हमें कुछ समय डेडिकेशन देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। उसका क्वालिटी टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना होगा, वो हम टूल डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि माता पिता का जो उनके विचार कैसे थे, और उनका जो भोजन, माँ ने कैसा भोजन लिया, उससे भी बच्चे का बहुत सारा कुछ निर्माण होता है, फिजिकल बॉडी का जो निर्माण होता है। और दूसरा, माँ ने फिजिकली, अगर माँ फिजिकली एक्टिव रहेगी, माँ योगाभ्यास करेगी, तो उससे भी बच्चा खुश रहेगा और बच्चे का विकास अच्छा होगा। क्योंकि जो आत्मा का प्रवेश होता है शरीर के अंदर, जो ब्रह्मरंध्र से बच्चे के अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, और ये 4 से 6 हफ्ते के बीच में होता है। तो सबसे पहले ब्रेन का और स्पाइन का फॉर्मेशन होता है, दिमाग का और रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, रीढ़ रज्जु का, उसके बाद बाकी अंगों का निर्माण होता है। तो शुरुआती हफ्तों से ही बच्चे के ऊपर सारे माता पिता के उनका विचारों का और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो माँ अगर योगाभ्यास शुरू से ही करे, पूरी प्रेगनेंसी योगाभ्यास करे, तो उससे बच्चे का बड़ा अच्छा विकास होगा। योगाभ्यास के बारे में, प्रेगनेंसी में क्या योग करें, उसके बारे में भी हम डिटेल से एक सेशन रखेंगे। और दूसरा, माँ अगर फिजिकली भी एक्टिव रहेगी, फिजिकली एक्टिव रहें, उसका भी निश्चित रूप से बच्चे को लाभ मिलने वाला है। उससे भी बच्चा खुश रहता है और उसके अन्नमय कोश का पुष्टि होती है, विकास होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, बच्चे के मनोमय कोश भी का विकास हो, बच्चा मननशील हो, बच्चा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, उसके लिए अगर माँ जैसे कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी करे
और स्वाध्याय भी करें। जैसे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, इनका अगर मनन करेंगे तो अच्छे ही अंदर से वाइब्स पैदा होंगे और बच्चे के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। और अगर मंत्र जाप कोई कर सके, जैसे ओम का गुंजन कर ले माँ, या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले, जो भी जिस चीज़ को पसंद करता है, कोई गुरबाणी के शब्द बोले, उससे भी बड़ा लाभ मिलता है। अगर कोई व्यस्त है, अगर बोल भी ना पाए, अगर सुनते भी रहें, अगर ऐसे चलते भी रहेगा, उसका भी डेफिनेटली हमारे अचेतन मन पे असर पड़ता है, जिससे कि इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ का भी लाभ उठाएं। उसके बाद जैसे गर्भ संवाद और गर्भ संगीत होता है, तो उससे भी बच्चे के ऊपर डेफिनेटली लाभ मिलता है। तो गर्भ संवाद और गर्भ संगीत का क्या लाभ है, हमारे साथ में है डॉक्टर संजय अरोड़ा, वो डिटेल में बताएंगे कि उससे क्या बच्चे को फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू डॉक्टर संजय। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा। गर्भ संवाद जो है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो गर्भ संवाद है क्या? संवाद मीन्स डायलॉग, यानी कि जो हम बच्चे के साथ वार्तालाप करते हैं। सबको मालूम है कि महाभारत में अभिमन्यु का क्या रोल था। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में गया और उसको बाहर आने का जो रास्ता नहीं मिला, वो जाना और बाहर ना आना, ये सब संवाद से ही हुआ। संवाद उन्होंने उतना ही सुना जितना कि चक्रव्यूह तक जाने का था, बाहर निकलने का नहीं सुन पाए। लेकिन हम अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा हो वो धार्मिक पैदा हो, वो संस्कारी पैदा हो, उसकी मानसिकता इतनी दृढ़ हो कि वो सब चीज़ों को हैंडल कर सके, सब चीज़ों को हैंडल कर सके। तो कैसे करेगा? मान लो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको वेलकम करते हैं। ऐसे ही वो हमारा गेस्ट है, अभी हमारे घर में आया है, तो हम उसको कहेंगे, हे आत्मा, तुम हमारे घर में प्रवेश कर और हम तेरी जो पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे, ताकि वो आत्मा के मन में भी ये पूरा निश्चय हो जाए कि मैं एक अच्छे संस्कारी परिवार में आई हूँ और मेरा को जो है यहाँ पे अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो ये संवाद का इतना बड़ा रोल है कि ये बच्चे की मानसिकता को डेवलप भी करता है और उसकी आगे की डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारी मदद करता है। और जो गर्भ संगीत है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमने जो पीछे वीडियोस थी उसमें बताया था कि एक संगीत की एक वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ जो है हमारे मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, यानी जो हमारे आंतरिक मन को, उसके ऊपर भी प्रभाव करती है। उसी तरह वो बच्चे के मन को भी प्रभावित करती है। तो ये गर्भ संगीत का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इसके अंदर। थैंक यू। जैसे डॉक्टर संजय ने बताया, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, माँ के जो विचार हैं वो सीधा बच्चे को ट्रांसमिट होते हैं। जितना माँ की अगर आत्मा पवित्र रहेगी, उनकी जो क्वालिटी है, आत्मा की क्वालिटी है, चाहे शांति है, चाहे खुशी है, चाहे दया है या करुणा है, ये सब जो क्वालिटी जितनी भी ज़्यादा माँ अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को प्रखर करके रखेगी, उतना ही बच्चे को भी ये क्वालिटी ट्रांसमिट होंगी। माँ जो भोजन करे वो भी सात्विक भोजन हो, भोजन को एक प्रसाद के रूप में लेके करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठूस के खाएं, उसका बड़ी ही उसकी वो करके सम्मान करके भोजन लें, जिससे कि बच्चों को लाभ मिलेगा। अब हमारे साथ में है संदीप आर्या जी। संदीप आर्या जी बताएंगे कि कैसे प्रेगनेंसी में क्या क्या ध्यान रखें जिससे कि बच्चे को उत्तम कोटि का लाभ मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप आचार्य, योग व प्राकृतिक चिकित्सक। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जिस तरह से बातचीत चली हुई है गर्भ के बारे में, गर्भ से पहले की सावधानियों के बारे में, गर्भ के ठहरने के बाद की सावधानियों के बारे में, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर आज सर्च चले हुए हैं, सीड्स के ऊपर सर्च चले हुए हैं, एनिमल्स के ऊपर सर्च चले हुए हैं कि उनकी नस्लें कैसे उन्नत बनाई जाए, परंतु मनुष्य का बीज जो है विकृत होता जा रहा है और इसके ऊपर इस तरह के कोई सर्च किए नहीं जा रहे। परंतु और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चा है वो माता पिता पे ही जाता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके हाव भाव, उसका नैन नक्शक, उसके कान नाक, लगभग 70-80% अपने माता पिता से ही मेल खाते हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य से जो है, उसके जीन्स जो है। तो इसी तरह से जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो विचार माता पिता के होंगे वो तो पूरा हाव भाव उनसे अंदर आएगा ही। दूसरा, हम उन्नत कैसे बनाएं, वो होगा जो है अच्छे संस्कारों से और जो है अच्छे आहार के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा वो सारी चीज़ें जो है आप प्राप्त कर सकते हो। और
हमारे भारत में तो एक कहावत है कि वैसे तो संतान सभी पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वो एक स्वाभाविक नेचर क्रिया है। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों अपना गवाए नूर। क्योंकि जिस दिन एक माँ इस संसार के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है, कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे भारतीय कल्चर के अंदर एक कहावत है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अपना प्रेगनेंसी की एक पूरी प्लानिंग करें, आहार अच्छा ले, उसके बाद जो है और फिर जो है अच्छी तरह से जो है जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो इसके सिद्धांत दिए हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करते हुए और भारत को एक अच्छे दिव्य संतानों के रूप में आप एक ऐसे संतान दे करके जाइए ताकि युगों युगों तक उसको याद रखेंगे। कितना अच्छा बताया संदीप जी ने। जैसे माता पिता के विचार होंगे वैसे ही विचारों का असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अगर माँ अच्छे विचार रखती है तो उससे अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं बॉडी में, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सीरोटोनिन और एनकेफ्लिन्स। अगर माँ तनाव में रहती है, परेशान रहती है, कोई ना कोई दिक्कतें रहती है तो उसमें भी निगेटिव हार्मोन्स, कोर्टिसोल्स, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनालिन, इस तरह के हार्मोन पैदा होते हैं। तो जितना माँ और जो घर के बाकी सदस्य हैं इन सबका रोल है कि बच्चा एक अच्छा उत्कृष्ट संतान पैदा हो, क्योंकि एक अच्छी आत्मा ही एक अच्छी आत्मा को चुनती है। अगर हम माँ एक सुपात्र बन के रहेगी, माँ भी संयम वाली जीवन जिएगी तो आत्मा भी एक अच्छी आत्मा उसमें गर्भ में प्रवेश करेगी। तो बाकी परिवार के सदस्यों का क्या रोल है, क्या क्या वातावरण कैसा होना चाहिए, ये बताएंगे हमें श्री सुशील शास्त्री जी। और फिर जो गर्भाधान संस्कार था उसके अलावा जैसे तीसरे से चौथे महीने में हमें करना होता है पुंसवन संस्कार और छठे से 8वें महीने के बीच में हमें करना होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो कैसे संस्कारों का और वातावरण का लाभ है हमें बताएंगे सुशील शास्त्री जी। थैंक यू शास्त्री जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ 16 संस्कार, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है, 16 संस्कार। तो उन 16 संस्कारों में से 2 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय किए जाते हैं। यानी कि जब गर्भस्थ शिशु 3 से 4 महीने का हो जाए तो पुंसवन संस्कार किया जाता है, पुंसवन विधि की जाती है। यज्ञ के साथ ही सभी संस्कार होते हैं और सबकी प्रेरणा इनकी क्या है। पुंसवन संस्कार की विशेष रूप से आज समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे कि डॉक्टर संदीप जी ने बताया कि उत्तम क्वालिटी की संतानें कैसे बने, उत्तम क्वालिटी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीज कैसे तैयार हो। तो उसके लिए हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले से ही ये व्यवस्था बना करके रखी है। ये बात अलग है कि हम भूल गए इन चीज़ों को और भूलने का परिणाम ये हुआ कि आज हम इनका दुष्परिणाम सारी चीज़ों का देख रहे हैं। तो अब फिर से कोशिश करें, फिर से सभी जागें। पुंसवन संस्कार यही प्रेरणा देता है कि जो जीव आ रहा है, जो जीव जन्म लेने जा रहा है, वो उसको संस्कारित बनाया जाए। उस समय माता पिता के आचार विचार कैसे हों, घर के अन्य सदस्यों का जो व्यवहार है वो कैसा हो। जैसे मान लीजिए कि पिता बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, नशे की ओर लत उसके जीवन में है, तो स्वाभाविक है कि जो जीव पल रहा है गर्भ में उस पर उनका प्रभाव पड़ना निश्चित है। परिवार के अन्य सदस्यों में गुस्सा है और अनेक प्रकार के विकार हैं, विकृतियां हैं, तो उन विकारों का जो असर है वो उस जीव पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए ऐसे समय में जब बच्चा जन्म लेने से पहले यानी कि उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हम सब परिवार के सदस्यों की बनती है, माता की भी बनती है, पिता की भी बनती है और संयुक्त परिवार है तो सब के जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबकी बनती है कि हम अच्छा अपना वातावरण रखें। हमारे यहाँ धार्मिक साहित्य है, गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं और अन्य प्रेरणादायी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें माता। और संगीत, अच्छे भजनों को सुने, अच्छे भाव, अच्छे महापुरुषों की जीवनी, यानी कि जो मोटिवेशनल सी जो महापुरुषों की जो जीवनी है, जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ कर के कोई बहादुरी के संस्कार जीवन में आ सकते हैं, अच्छे महापुरुषों के जो विचार संस्कार हैं वो जीवन में आ सकते हैं। इसलिए कोई बेकार के टीवी सीरियल ना देखें, क्योंकि अगर जैसा देखेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। इसलिए अच्छा साहित्य पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, प्रेरणादायी ग्रंथ पढ़ें, अच्छा वातावरण घर का रखें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें
और उस अवस्था के अनुसार जैसी जैसी यौगिक क्रियाएं हो सकती हैं वैसा योग भी करें। यानी कि एक एनवायरनमेंट घर का ऐसा बना कर के रखें कि जैसे कोई बहुत हमारा कोई विशेष मेहमान आने वाला घर में होता है तो हम विशेष तैयारी रखते हैं, घर की साज सज्जा रखते हैं करके। तो एक ऐसा मेहमान आ रहा है जो स्थायी रूप से हमारे घर का सदस्य और इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए भी तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, शानदार तैयारी होनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन सबसे है कि इस समय बढ़िया वातावरण घर का बना करके रखें। तो 3 से 4 महीने के बाद पुंसवन संस्कार और फिर 6 से 8 महीने का गर्भ जब हो जाए तब सीमंतोनयन संस्कार होता है। तो ये सारे संस्कार यही प्रेरणा देते हैं कि जो जीव गर्भ में पल रहा है ये संस्कारवान हो, ऊर्जावान हो, अच्छा हो। तो उसकी हम सब सदस्यों की, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छा वातावरण बना करके रखें। धन्यवाद। हमारे साथ में है डॉक्टर सोनम। डॉक्टर सोनम के बड़े इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं, आप ध्यान से सुने। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर मनोज। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी दैट आई टॉक इन इंग्लिश टुडे। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, अ मैच्योर मदर विल गिव राइज टू अ मैच्योर एंड अ हेल्दी एंड अ सुपर इंटेलिजेंट चाइल्ड। उसके लिए उसे करना क्या है, ये चीज़ें प्री कंसेप्शन शुरू होती हैं। अगर मदर प्री कंसेप्शन हेल्दी है, समझदार है और प्लान्ड प्रेगनेंसी करते हैं तो ही एक इंटेलिजेंट, कल्चर्ड, सोशली एनहांस्ड बच्चा हमें मिलता है। बच्चा तो नेचुरल प्रोसेस है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो नेचुरली प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उनकी जो प्रॉब्लम्स पहले से थी, जो प्रेग्नेंट होने से पहले थी, वो प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग बढ़ जाती हैं। गर्भ संस्कार का जो मेन रोल है, जो इट्स अ टाइप ऑफ आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर। हम सिर्फ फिज़िकल केयर की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल केयर की बात कर रहे हैं चाइल्ड की। हम ये मान के चलें कि एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो बच्चा जो है वो संसार में आ गया है। उसको फिर उसको जो ट्रीटमेंट देना है हमें बिल्कुल इस तरीके से देना जैसे वो हमारे हाथों में है, चाहे वो माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है। जैसे एक माँ के बच्चे को हम, एक छोटे बच्चे को हम घर में अकेला नहीं छोड़ते, उसी तरीके से और उसकी सारा केयर करते हैं, उसे खाने का और उसका रहने का, सोने का, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसी प्रकार जो बच्चा गर्भ में है उसका भी उसी तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। आई सजेस्ट माई पेशेंट्स कि यू टॉक टू द चाइल्ड। आप बच्चे से बातें करें, बच्चे को अच्छे अच्छे विचार दें, बच्चे से जो भी आप खाते हैं वो बच्चे से शेयर करें। नहीं तो अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो जब बच्चा पैदा होता है तो खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में। मैंने अपने फैमिली में देखा कि मदर बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, तो जो बच्ची पैदा हुई उसने कभी खाना आराम से खाया ही नहीं। वो खाना मुंह में डाल के आधे घंटे के लिए मुंह में हमेशा के लिए बंद कर लेती थी, तो उसके लिए कड़छी रखी गई खाना खिलाने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स विद द मदर। अगर मदर ने अगर खाना अच्छे से और खुश खुश खाया होता तो वो बच्चा भी खुशी से खाता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे 2 बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चे के टाइम तो मैं संस्कार चैनल देखती थी, दूसरे टाइम पे मैं सीरियल्स देखती थी। दोनों बच्चे वैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं, दोनों ही कल्चर्ड हैं। बिकॉज एज बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे इस चीज़ का ज्ञान था कि मैं जो सोचूंगी उसका बच्चे पे बहुत असर रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि एक मदर को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट। हैप्पी फैमिली विल गिव राइज टू अ हैप्पी चाइल्ड। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दैट्स ऑल। थैंक यू मैडम। कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई मैडम ने। तो इस तरह से हम आगे अलग अलग सेशन भी रखेंगे। एक सेशन केवल गर्भ संवाद के बारे में होगा, एक सेशन गर्भ म्यूजिक के बारे में होगा, और अब अगला सेशन जो हमारा होगा जो कि प्रेगनेंसी में योग कौन सा करें, क्या योग, कौन कौन सा योग करें जिससे कि माता जो बच्चा है और बच्चा दोनों लोग हेल्दी रहें, उसका भी। उसके बाद अगला सेशन होगा कि प्रेगनेंसी में क्या ना करें, प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चे को इल इफेक्शन आए। तो रेगुलरली जुड़ते रहें। हमारे जितने भी जो फेसबुक का पेज भी है, यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम है, मैं इन पर लाइव भी होता रहता हूँ समय समय पे, और इन सेशन के लिए भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू।